अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलाल आज़म अनप्लग्ड। जैसे मैंने आपको वैसे पिछली अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि यार अब मैं DSLR से शिफ्ट हो रहा हूँ सैमसंग S22 अल्ट्रा के ऊपर। तो ये मैं सैमसंग S22 अल्ट्रा से पहली वीडियो बना रहा हूँ और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट वगैरह कैसा आता है। इसकी आप भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और इससे आइडिया होगा कि यार आने वाले दिनों में ये वाला जो मोबाइल है ये व्लॉगिंग के लिए कितना अच्छा रहेगा ओवरऑल। ऑलमोस्ट प्राइस भी अगर आप देखें तो DSLR जितनी प्राइस है यार, इतना महंगा है ये वाला मोबाइल, लेकिन कैरी करने में आसान है, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। तो एनीवेज़ जो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आपका थंबनेल और टाइटल के अंदर आप पढ़ के आए हैं कि बेसिकली पुलिस सर्टिफिकेट और उसकी अटेस्टेशन क्यों करवानी ज़रूरी होती है ट्रैवल के लिए और कहाँ कहाँ ज़रूरी होती है। तो नंबर 1 यार सीन ये कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको ट्रैवल करने के लिए वो चाहते हैं कि आपका कोई बैकग्राउंड में कोई पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और आप वहाँ से क्लियर होकर आए हमारे पास। तो उसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जितना मैंने मोटा मोटा देखा है उसमें मुझे फ़िलिपीन भी नज़र आया था, मुझे उसमें इंडोनेशिया भी नज़र आया, उसमें मुझे चाइना भी नज़र आया। तो काफ़ी इस तरह के और भी कंट्रीज़ होंगे, लेकिन मैंने अभी तक फ़िलहाल यही देखे हैं। और भी होते होंगे जो डिमांड करते होंगे, क्योंकि मैंने 2019 के अंदर इंडोनेशिया का ट्रिप किया था, उसके अंदर इन्होंने डिमांड की थी और मुझे पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा था। और इसी तरह अब मैं अपना आने वाला ट्रिप प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह चाइना का। तो मुझे चाइना के ट्रिप के लिए भी चाहिए था ये पुलिस सर्टिफिकेट। तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा, तो मैंने कहा यार मैंने तब भी बनाया था, इसके बारे में एक छोटी सी गाइड बना देते हैं, लोगों को फ़ायदा ही होएगा। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने जब इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा अप्लाई करने के लिए पुलिस सर्टिफिकेट अप्लाई करना था। तो किसी भी आप मैं क्योंकि लाहौर शहर में हूँ तो लाहौर की ही बात करूँगा। यहाँ पे जगह जगह पे हर इलाके के अंदर कुछ ना कुछ पुलिस खिदमत मरकज़ बने होते हैं और आप वहाँ पर जाते हैं और अपने इलाके का आप गूगल पे कर सकते हैं, पुलिस खिदमत मरकज़ लिख के नियर बाय लिखेंगे तो आ जाएगा। तो वहाँ पे आप जाते हैं और आप अप्लाई करते हैं पुलिस सर्टिफिकेट के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, सिंपल, आपने अपनी पासपोर्ट की कॉपी, अपने आईडी कार्ड की कॉपी और इसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म उधर से ही मिलता है, वो आपने फिल करना है कि आपको क्यों चाहिए, किस कंट्री में जाने के लिए चाहिए। दैट्स इट, वो आप हैंड ओवर करते हैं। फ़ीस इसकी ऑफिशियली कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन ये बेसिकली आपको एक सहूलत के लिए उन्होंने डिलीवरी जो है वो थ्रू TCS रखी हुई है। तो TCS की जो डिलीवरी की फ़ीस है वो आप 350 रुपीज़ उनको वहाँ पे जमा करवाते हैं और 1 या 2 दिन का इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है और वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह सारा चेक करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट जो है वो घर में आ जाता है। कुछ लोगों को इसमें कॉल भी आती है कुछ कन्फर्मेशन वगैरह के लिए और कुछ लोगों को बस सीधा जो है वो आ जाता है। तो मेरा ये इंडोनेशिया की दफ़ा भी 2019 में भी ये एक्सपीरियंस रहा कि 2 दिन बाद आ गया था। कॉल मुझे नहीं आई थी लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को आई थी और इसी तरह मेरा एक्सपीरियंस रहा चाइना का अभी 2023 के अंदर भी कि इसमें मैंने अप्लाई किया और मुझे आ गया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इंडोनेशिया का वीज़ा के लिए जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है कि यार ठीक है पुलिस सर्टिफिकेट आ गया, इसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट के साथ लगाएं और पहुंचा दें इंडोनेशिया की एम्बेसी में अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन चाइना ये कहता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, अब आप इस पुलिस सर्टिफिकेट को लेके जाएं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस और वहाँ पे उनसे भी अटेस्टेशन करवाएं। ये है बहुत ज़्यादा, मैं इसको क्या कहूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा जलालत वाला वर्ड है जो हमें इसके लिए झेलना पड़ता है। वो ऐसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है मोफा, इनका इतना कहते हैं मिसमैनेज्ड पूरा का पूरा निज़ाम है और इतना ज़्यादा इन्होंने वो रखा हुआ है टायरिंग किस्म का और लंबी लंबी क्यूज़ वाला कि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है और 1 या 2 दिन तो आपके वेस्ट होते ही होते हैं। तो मैं जो पहले दिन गया हूँ वहाँ पर तो मैंने देखा 8 बजे खुलना था, मैं 8:15 बजे पहुँचा। जब मैं 8:15 पहुँचा तो वहाँ पे तकरीबन कोई 1 से 1,500 लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो मुझे तो समझ आ गई कि भाई ये तो आज का दिन तो ज़ाया हो जाएगा और इतनी सख्त धूप और सब कुछ। तो फिर मैंने कहा यार मैं अब नेक्स्ट डे आऊँगा और फिर अर्ली मॉर्निंग आऊँगा। तो अर्ली मॉर्निंग फिर मैं 5:30 बजे गया। कैन यू बिलीव, मैं 5:30 बजे गया, 8 बजे खुलना था। और वो इसलिए कि यार आपको लाइन में तो लगना ही लगना है। आप 8 बजे जाएंगे तब भी आपने 1000 बंदे की लाइन में लगना है, यानी 2-3 घंटे में लगना है। और अगर आप 6 बजे जाएंगे तब भी आपको 2-3 घंटे लाइन में लगना ही पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह आप ठंडे मौसम में ज़रा लाइन में लगेंगे और बाद में आपको गर्मी में करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए प्रेफर किया, मैं अगले दिन फिर सुबह गया, 5:30 बजे लंबी सी लाइन के अंदर लगा और उसके बाद जैसे ही खुलता है आपका मोफा का ऑफिस, उसके बाद आपको दिया जाता है एक टोकन लेके आप अंदर जाते हैं। फिर एक और लाइन में लगते हैं। उस लाइन में जाके आपने फिर अपनी जो उसकी फ़ीस की पेमेंट है, सिर्फ 50 से 100 रुपया उसकी पेमेंट है, लेकिन इतनी लंबी ख्वारी है पूरे दिन की। 50 रुपये की आप वो स्टैम्प्स की जो है उसको फ़ीस देते हैं और वो आपको दे देता है एक अदद स्टिकर, वो आप अपने पेस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। फिर आपको कहता है कि अब एक और लाइन के अंदर जाएँ, आप हॉल नंबर 2 में खड़े हो। फिर आप एक और लाइन में लगते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाते हैं, वो चीज़ें वगैरह चेक करते हैं।
फिर वो कहते हैं आप 3 से 4 घंटे वेट करें, आपका टोकन नंबर बोला जाएगा और फिर आपको जो है वो कॉल आएगी। फिर आप वेट करते हैं 3 से 4 घंटे और उसके बाद आपको जाके ये जो आपका पुलिस सर्टिफिकेट था उसको अटेस्ट करने के लिए आपको दिया जाता है ये आपका लेटर। तो जनाब इस तरह मुझे ये मिला है पुलिस सर्टिफिकेट और उसको मोफा से जो है मैंने अटेस्टेशन करवाई। मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अभी सीन ये है कि चाइना का वीज़ा लेना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल सकता। आपको जो टूरिस्ट वीज़ा है वो सिंगल पर्सन नहीं अप्लाई कर सकता, कम से कम 5 लोगों को इकट्ठा अप्लाई करना पड़ता है और वो भी किसी चाइना की ट्रैवल कंपनी से आपको महंगा तरीन कोई टूर पैकेज लेना पड़ता है, वो आप लेके करेंगे। यानी कि सीधा सीधा आप इसको ना ही समझें। तो आप अगर चाइना विज़िट करना है तो आपको बिज़नेस वीज़ा ही लेना पड़ता है। अब बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी ऑफिशियल चाइना की कंपनी से आपको इनविटेशन लेटर चाहिए और वो भी उनके मुफा से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वहाँ से, वो भी इसी तरह स्टैंप होकर आना चाहिए जैसे हम इधर से अपना ये जो मैंने आपको इतना फजूल सा प्रोसेस बताया इस तरह करें। तो उधर कोई भी आपके लिए इतनी टेंशन नहीं लेता और ना आपको वो ये लेटर जो है वो साइन करवा के आपको देने के लिए इतनी मेहनत करता है अनटिल अनलेस उसका बड़ा बिज़नेस आपके साथ कोई होना हो। सिर्फ वीज़ा के लिए आपको इस तरह की कोई हेल्प नहीं करके देता। हाँ, सिर्फ ये है कि ट्रैवल एजेंट्स जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्होंने कुछ इस तरह की वहाँ पे कंपनी के साथ सेटिंग की होती है कि वो फिर उन्होंने फिर एक अर्निंग का ये पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान में आलमोस्ट इनविटेशन लेटर जो है वो लाख से 1.5 लाख रुपया तकरीबन लोग चार्ज कर रहे होते हैं कि आप इतने पैसे दें और हम आपको इनविटेशन लेटर मंगवा के देंगे। मतलब यार आप यकीन करें इतने में पूरा बंदा मुल्क घूमाता है जितने में ये एक इनविटेशन लेटर जो है ना वो आपके लिए अरेंज कराना अजाब हुआ होता है कि चाइना जाने के लिए ये इतना मुश्किल है। तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी देखते हैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई सिलसिला बन गया तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो के अंदर।